दावनगेरा की सरजमीन के अंदर एक तूफान बदतमीजी खड़ा किया गया है। आए दिन असहाबे रसूल के एतबार से एतराजात, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान क्या बर्रे सगीर इस वक्त राफजियत की बूबास में झूंझ रहा है, ये कोई मेरे तुम्हारे इलाके की तखसीस नहीं है। लेकिन अभी कल रात एक साहब ने ट्वीट किया, मतलब मैसेज किया व्हाट्सएप पर, का हजरत कल जुमा में जो है इस बारे में कुछ गुफ्तगू हो जाए कि बाज लोग ये शोशा छोड़ रहे हैं कि सैयदा पाक के घर को माज़अल्लाह फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, हजरत साद ने, अब्दुर रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन जितने अकाबिर थे उनके नाम जोड़ करके कहा इन्होंने घर को जलाया था। और फिर नीचे लिख करके बोला ये कह रहा है कि अहले सुन्नत की किताबों से साबित करूंगा और मुस्तनद इबारतों से साबित करूंगा कि इन्होंने घर जलाया था। मैंने कहा मियां ये बता, जो कह रहा है उससे पहले पूछ ले कि नबी के विसाल के बाद जलाया था कि पहले जलाया था। कब बाद में? पहले तो सवाल ही नहीं उठता। कब बाद में जलाया था? तो सैयदा पाक जिंदा कितने वक्त के लिए रही थी दुनिया में जाहिरी हयात के साथ? कहने लगी सिर्फ 6 महीने। बोले सिर्फ 6 महीने सैयदा जिंदा रही और घर जला दिया गया। तो ये वाकया किसी मोतबर किताब में आया क्यों नहीं? इमाम बुखारी ने लिखा क्यों नहीं? इमाम मुस्लिम ने दर्ज क्यों नहीं किया? बोले इतनी मुस्तनद किताबों के अंदर कहीं ये वाकया नहीं। क्या कायनात आलम के अंदर अहले बैत से वफा करने का जज्बा 1450 बरस के बाद इसको पैदा हुआ है? क्या अहले बैत से वफादारी का जो जज्बा है वो ये अपनी माँ की कोख से लेकर आज निकला है, उस वक्त जब सुल्तान मदीना की जाते अकदर जलवागर थी, उस वक्त जबकि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर वहशी बिन हरब तक 1.25 लाख सहाबा की टीम दुनिया में मौजूद थी। क्या उस वक्त सहाबा की अहले बैत से अकीदत का दम भरने के लिए कोई जमात और टीम तैयार नहीं थी? इतनी बड़ी नाइंसाफी को सब बर्दाश्त कर गए। और मौला अली शेर खुदा फातह खैबर दामाद पैगंबर, जिनके बारे में तू राफजी, तबर्राई, तफजीली, शिया, सबाई, इमामिया न जाने कौन कौन है, सब कहते हो कि अली की शजाअत के आगे तो सिद्दीक की शजाअत भी नहीं है। जब अली की शजाअत के आगे तेरे मोतकद के हिसाब से सिद्दीक की शजाअत भी नहीं मानी गई, तो फिर या तो ये मान ले कि मौलाए कायनात को तू कमजोर कह रहा है माअल्लाहि रब्बिल आलमीन, या तो ये मान ले कि ना इंसाफी को आंखों आंख मेरे मौलाए कायनात ने बर्दाश्त कर लिया, जबकि ये दोनों वजूहात मुमकिन नहीं है। अरे शक पड़ जाए तो जो अली जिरा लेने से इनकार कर दे, शक पड़ जाए तो जो अली काजी के आगे कहे है तो मेरी शक पड़ गया है लूंगा नहीं। अरे जिसका मसला तकवे का ऐसा है, जिसका मसला तकवे का ऐसा है, गुत्थियां तकवे की सारी खुल जाएंगी। जितने राफजी बड़े टोले में अपने आप को छुपा के रखे हैं ना, अरे उमर तुम्हारी खैरात से उमर नहीं बने हैं, तुम्हारे मानने से उमर की अजमत नहीं बढ़ी है, और ना तुम्हारे न मानने से घटेगी। तुम्हारी कयामत तक की नस्लें भी उमर को अगर न माने ना, तब भी उमर फारूक आजम के सीने के एक बाल की अजमत भी कम नहीं होगी। तुम क्या समझते हो? अरे जिसके मशवरे के हिसाब से अल्लाह 25-26 कुरान की आयतें नाजिल करता है, जो मुरादे रसूल भी है, खुसरे रसूल भी है, मोहतरम भी है, मुतम्मिमुल अरबईन भी है, खलीफे दोम भी है, मोतमदे अबू बकर भी है, जो जाते मुस्तफा की निगाहों के अंदर इतना मकाम रखता है कि मेरे आका फरमाते हैं कि उमर जब भी मुंह खोलता है हक बोलता है। पहली बात तो अगर खिलाफत के मसले पर सिद्दीक अकबर जब मनसब खिलाफत पर तख्त नशीन हुए और हजरत मौलाए कायनात जुबैर इब्न अवाम रदी अल्लाह ताला अन्हु और चंद चीदा चुनीदा मुंतखब सहाबा इकराम ने अभी बैत नहीं की थी, बैत में अभी वक्त हो रहा था, तो आपने कहा उमर फारूक आजम की क़ियादत में चंद सहाबा के दस्ते को देख करके जाओ, सैयदा के घर के अंदर ये लोग बैठकर मशवरा करते हैं,
इनसे जाकर के पूछो। और ये रिवायत भी जो है ना मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में है, ये रिवायत तारीख तबरी में है, कंजुल उम्माल के अंदर है, सनद के एतबार से जरा है, मतन के एतबार से जरा है। अबे तुम जरहो तादील क्या समझ पाओगे? न तुम न तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी मदरसे का मुंह देखा। चिल्लम भांग फूक के मुरीदों, तुम्हें इल्म क्या समझ में आएगा? सुबह शाम बैठ करके एक घर के पास, एक नुक्कड़ के पास, चाय की टपरी के पास मुरीद बनाने वालों को क्या समझ में आएगा मुरादे रसूल कौन होता है? हैसियत में रहोगे तो बच के रहोगे। उमर के आगे सिद्दीक अकबर से बढ़ करके सहाबा में कोई गया नहीं है, जितने हैं सब पीछे हैं। उमर से सिर्फ सिद्दीक आगे गए, बाकी सब पीछे हैं। अगर जब पीछे थे तो उमर ने कुछ बोला भी होगा, किसी रिवायत के हिसाब से बड़ों का हक पहुंचता है कि वो छोटों को कुछ बोले, कुछ कहे। लेकिन तुम 1450 साल के बाद आकर के तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि उमर फारूक आजम के किसी बात पर तुम जरहा करो? अजीजान मिल्लत व रफीकान गिरामी, यहां तो हाल ये है कि फारूक आजम तो बड़ी बात है, गौसे आजम के बारे में मेरा तुम्हारा इमाम कहता है सितम कोरी वहाबी राफजी की के हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। ऐ गौसे आजम, ये तो राफजियों की मत मारी गई है, वहाबियों की किस्मत फूटी हुई है। जहां हिंदू तुम्हें मान रहा है वहां इन कमबख्तों के नसीबों में तुम्हें मानना नहीं लिखा। अरे जो गौसे आजम के ऊपर बात करे तो फिर हम उनसे असहाबे रसूलुल्लाह की ताजीम की उम्मीद क्या कर सकते हैं? एक बात अपने दिल की तख्ती पर नक्श कर लो, गुफ्तगू तमाम है। सहाबा अल्लाह और उसके रसूल के चुनिंदा बंदे हैं, पाकीज़ा लोग हैं, नुफूसे कुदसिया है, मुकद्दस जमात है, मोहतरम है अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में। और इज्जत वालों की इज्जत इज्जत वाले लोग करते हैं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने। कद्र वाले बनोगे तब अल्लाह तुमसे कद्र वालों की कद्र करवाएगा। तुम ना कदरे हो, तुमसे क्या असहाबे रसूलुल्लाह की ताजीम और इज्जत होगी? अहले सुन्नत पाइंदाबाद और अहले सुन्नत का साफ सुथरा मौकिफ ये है, हमारे हाथ में असहाबे रसूलुल्लाह का दामन भी है, अहले बैत रसूलुल्लाह का दामन भी है। तभी सीना ठोक के कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में